हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम स्वाति शर्मा है। आज हम कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के टॉपिक सांद्रता की इकाई के बारे में पढ़ेंगे। हम सांद्रता की पिछली कुछ एक वीडियो में हमने इसकी बाकी इकाइयों के बारे में पढ़ा था और आज हम इसकी दूसरी इकाई मोललता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोललता को हम किस तरह से परिभाषित करते हैं और मोललता क्या होता है। मोललता 1 किलोग्राम विलायक में घुली हुई विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं या मोललता कहलाती है। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम भी कह सकते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में घुली हुई विलय के मोलों की संख्या या 1 किलोग्राम विलायक में घुली हुई मोलों की संख्या को हम विलय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। अब हम मोललता को किस तरह से सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। तो मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। अब हमें पता है कि विलय जो है उसको हम b से प्रदर्शित करते हैं और मोलों की संख्या में हम मोल को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं और विलायक का जो द्रव्यमान है इसको हम w से प्रदर्शित करते हैं और विलायक को a से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसको सूत्र के रूप में इस प्रकार लिखेंगे, m बराबर nb विलय के मोलों की संख्या बटा WA मतलब विलायक का द्रव्यमान। अब हम पिछली वीडियो में पढ़कर आए कि n बराबर W/m होता है जो कि हमारा द्रव्यमान बटा आणविक भार कहलाता है। तो हम यहाँ पर n के प्लेस पर W/m लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर WB/mb लिखा है क्योंकि विलय के मोलों की संख्या की बात हो रही है। अब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए हमने इसे 1000 से मल्टीप्लाई किया इंटू WA विलायक का द्रव्यमान। तो ये हमारा मोललता का पूरा फॉर्मूला बन गया, m बराबर WB इंटू 1000/mb इंटू WA। अब हम इस फॉर्मूले से एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स उदाहरण देखिए, यदि 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता ज्ञात करने के लिए हम मोललता का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके पहले यहाँ पर m बराबर WB इंटू 1000/mb इंटू WA। अब यहाँ पर दिया यदि 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है तो यहाँ पर जो हमारा जल है ये हमारा विलायक है और जो NaOH है ये विलय है। 4 ग्राम जो है ये विलय है। तो यहाँ पर देखिए WB जो है यहाँ पर हम 4 लिखेंगे क्योंकि ये विलय के द्रव्यमान की बात हो रही है, विलय के भार की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे इंटू 1000 एज इट इज़। अब MB कहा है मतलब कि मोलर मास हमें इसका निकालना है, मतलब आणविक द्रव्यमान विलय का। तो विलय जो है NaOH है और हम सबको पता है कि NaOH का आणविक द्रव्यमान या आणविक भार 40 होता है। तो हम यहाँ पर 40 लिखते हैं इंटू विलायक का जो द्रव्यमान है। तो विलायक का द्रव्यमान 500 ग्राम क्वेश्चन में दे रखा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 500। जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1/5। इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.2 और मोललता के लिए यहाँ पर हम स्मॉल m लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस चैप्टर में सांद्रता की इकाई के बारे में मोललता की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बाकी की इकाइयों के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।